ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका ये कंट्रोलर है या मिडिलवेयर है। अगर आपने रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया हुआ है ना, यानी कुछ भेजा हुआ है रिस्पॉन्स में, आपको पता है कि यहाँ पे मेरी एपीआई एंड हो गई है, तो वो कंट्रोलर है। और अगर आपने उसको दरमियान में कहीं लगाया हुआ है ना, जो रिक्वेस्ट लेता है और आगे भेजता है बस, ठीक है, वो कोई रिस्पॉन्स सेंड नहीं करता, तो वो मिडिलवेयर होता है आपका। सही है, चलो ज़रा अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐप मेरी इनिशियलाइज हुई। इनिशियलाइज होने के बाद मेरी पोर्ट यहाँ पे बनी। मैंने एक्सप्रेस डॉट जेसन का बॉडी पार्सर का मिडिलवेयर लगाया और एक मैंने राउट बना दिया ऐप डॉट गेट स्लैश का। ठीक है, जब ये राउट हिट होगा तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड मिलेगा। नीचे गिरेगी रिक्वेस्ट, जब नीचे गिरेगी तो ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई स्लैश v1 इसके अंदर आएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, कुछ राउट्स को पास किया हुआ है। इधर आएंगे तो राउट्स के अंदर मैंने कैरेट ऑपरेशन एक छोटा सा परफॉर्म किया था एक्सप्रेस के साथ, जहाँ मैंने ऑल पोस्ट का एक एरे बनाया था, उसको मैंने खाली छोड़ा था। और जब मैं राउटर डॉट पोस्ट करता हूँ तो बॉडी के अंदर से टाइटल पकड़ता हूँ, बॉडी में से डिस्क्रिप्शन को पकड़ता हूँ, दोनों को वैलिडेट करता हूँ। वैलिडेट करने के बाद एक नई पोस्ट बनाता हूँ, उसको आईडी असाइन करता हूँ। आईडी असाइन करने के बाद उसको मैं पुरानी पोस्ट के एरे के अंदर अनशिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स में भेजता हूँ कि भाई आपका रिस्पॉन्स क्या है, पोस्ट क्रिएटेड। अच्छा, इसके बाद इसी तरह से गेट ऑल पोस्ट किया गया था हमारे पास एपीआई की। ये क्या करती है, सारी की सारी पोस्टों को फैच करके लेकर आती है। एक गेट सिंगल की थी जिसके अंदर मैंने स्लैश पोस्ट और स्लैश पोस्ट आईडी पास करी थी। तो पोस्ट आईडी क्योंकि मैंने यूआरएल पैरामीटर के अंदर पास करी है, तो मुझे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के अंदर वो मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट आईडी की वैलिडेशन लगी हुई है। वैलिडेशन लगाने के बाद पोस्ट को फाइंड किया। अगर पोस्ट नहीं मिली तो पोस्ट नॉट फाउंड, अगर पोस्ट मिल गई तो उसको रिस्पॉन्स के अंदर हमने सेंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक आता था हमारे पास एडिट की भी आई है। एडिट को बाद में देखते हैं, डिलीट की देख लो पहले। डिलीट की भी आई के हमने क्या किया था, पोस्ट आईडी को पकड़ा था। अगर पोस्ट आईडी नहीं मिलती तो क्या बोलना है भाई, पोस्ट आईडी इज रिक्वायर्ड। और फिर हमने क्या किया था, उस पोस्ट को उसकी आईडी से फाइंड किया था। अगर पोस्ट नहीं मिलती तो पोस्ट नॉट फाउंड, अगर पोस्ट मिलती है तो उसको हमने कुछ कर कर आके यहाँ से डिलीट करवा दिया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नीचे आओ ज़रा, पुट की भी आएगी ना हमारी। पुट के अंदर भी हमने सेम काम किया था। सबसे पहले हमने पोस्ट आईडी को पकड़ा, उसके बाद हमने बोला कि अगर टाइटल नहीं है तो टाइटल रिक्वायर्ड करो, डिस्क्रिप्शन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन को रिक्वायर्ड करो, अगर पोस्ट आईडी नहीं है तो पोस्ट आईडी को भी क्या करो भाई, रिक्वायर्ड करो। उसके बाद हमने पोस्ट को फाइंड किया। अगर पोस्ट नहीं मिली तो पोस्ट नॉट फाउंड, अगर पोस्ट मिल गई तो उसके अंदर हमने क्या किया, नया डेटा अपेंड कराया और नए डेटा से उसको एडिट कराने के बाद उसको हमने ऑल पोस्ट के अंदर सेट करा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया था, छोटा सा कैरेट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया था। अच्छा, इसको हमने पोस्टमैन से भी टेस्ट करके देख लिया था। हाँ भाई, देखा नहीं देखा था, क्लियर है रे, को यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, क्लियर है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले, और मैं आता हूँ यहाँ पे SMIT 08 सर्वर, और एक्सप्रेस जेएस का जो हमने कैरेट ऑपरेशन किया था, मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर 06 डॉट फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना है हमें। ये सारी की सारी मैंने फाइल्स को कॉपी किया और कॉपी करके मैंने बोला इधर आओ, इधर आके नया फोल्डर बनाओ आप बैक एंड के नाम का, और यहाँ पे आके इसको आप पेस्ट कर दो। ठीक है, अच्छा, इसको बंद करते हैं, ये हमारे काम का भी है नहीं। और जब तक बैक एंड कॉपी होता है तब तक हम यहाँ पे फ्रंट एंड का भी फोल्डर बनाते हैं एक, फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए हम क्या करेंगे, एक तो रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे। तो मैं सही फोल्डर के अंदर हूँ, फ्रंट एंड वाले में। अच्छा, ऐप कैसे बनेगी, npm लेटेस्ट। ठीक है, मैंने बोला आपका नाम होगा इससे फ्रंट एंड, नहीं फ्रंट एंड नहीं होगा, आपका नाम होगा डॉट। हाँ, डॉट फ्रंट एंड को खुद उठा लेगा। यस लिंट, यस। ठीक है, बैक एंड हमारा आ गया। हाँ, बैक एंड हमारा आ गया। यार काम का इतना है नहीं, ESLint का मतलब ये होता है कि आपके पास एरर उस पर आ जाता है, बस रन टाइम पे आ जाता है। टाइप इसके भी तरह की चीज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है, बैकएंड का फोल्डर आ गया हमारा, जो हमने अभी अभी अपना पुराना वाला बैकएंड कॉपी किया है, और फ्रंट एंड का फोल्डर हमने अभी अभी बनाया है। ठीक है, अच्छा, दोनों हमारा बन जाए तो दोनों को चला के देखते हैं। मैंने बोला CMD खोलो, CD करके बैकएंड के अंदर आओ,
और बैकएंड को मैंने बोला भाई npm run dev नोड 1 हमने लगाया था, तो npm run dev यहाँ पे सही चलेगा। अच्छा, सर्वर इज रनिंग आ जाएगा थोड़ी देर में। और इसके बाद क्या था, फ्रंट एंड की एप्लीकेशन हमारी बन गई। जब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सही है भाई, फ्रंट एंड की एप्लीकेशन हमारी बन गई। हम बोलते हैं सी डी फ्रंट एंड हो गया था npm run dev। ठीक है, फ्रंट एंड मेरा यहाँ पे चल रहा है और बैक एंड मेरा यहाँ पे चल रहा है। यहाँ तो कोई मसला किसी को, कोई मसला, कोई परेशानी? क्लियर है यार? एक को इतना काम आता है सबको? चलो ज़रा, मैंने बोला लोकल होस्ट 5173 मेरा फ्रंट एंड आ गया। और फ्रंट एंड के अंदर आके मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एपीआई सॉल्व में टेस्ट कर ली थी ना, कैरेट ऑपरेशन वाली, कर लीजिए टेस्ट पोस्टमैन पे। अच्छा, app.css को मैं उड़ाता हूँ, JSX को बिल्कुल खाली करता हूँ और यहाँ पे एक अदद में कंपोनेंट बना देता हूँ। ठीक है, CSS को उड़ाता हूँ मैं और JSX के अंदर से मैं CSS को यहाँ से गायब करता हूँ। ठीक है, अच्छा भाई, मेरी ऐप यहाँ पे आके रेडी हो गई। अब मुझे ये करना है कि सबसे पहले तो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो CRUD के लिए क्या करना होगा उससे पहले? हाँ भाई, CRUD के लिए क्या फॉर्म आएगा? ऐसा ही है, ऐसा है नहीं है? अच्छा, स्टाइलिंग के लिए टेलमेंट लगा लें पहले, टेलमेंट CSS। यार टाइम नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन, हाँ वही वाली इस्तेमाल होती है, पोस्ट CSS। ठीक है, स्क्रिप्ट आ गई। और अब क्या करना था हमें? सबसे पहले इधर आना था और एक अदर फॉर्म बनाना था ना। तो फॉर्म बनाने के लिए मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि आप एक अदर फॉर्म हो, ठीक है, या फिर मैं इसको भी हटा दूँ ना, मैं कंपोनेंट ही अलग करता हूँ इसका, कंपोनेंट्स, स्पेलिंग है कंपोनेंट्स। ठीक है, अच्छा, form.jsx ऐसा ही है। और फॉर्म को हम यहाँ पे आके इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, आ गया ना फॉर्म? अच्छा, आओ ज़रा चेक करते हैं फॉर्म आया नहीं आया। फॉर्म आना यहाँ पे आ गया। अब इधर आके सबसे पहले फॉर्म बनाते हैं अपना ना। फॉर्म के अंदर सबसे पहले मैं बोलता हूँ, वहाँ पे मैं क्या क्या ले रहा था, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। बैकएंड में टाइटल और डिस्क्रिप्शन ले रहे थे ना। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, टाइटल, और डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एरिया आएगा। और प्लेस होल्डर आएगा इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन। सही है, ठीक है, टाइटल आ गया और डिस्क्रिप्शन आ गई। अच्छा, ये साइड बाय साइड आ रहे हैं, तो इनको एक लाइन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको क्या मसला है भाई, ये क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, अच्छा, क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले फ्लैग्स, पेरेंट को फ्लैग्स, फ्लैग्स कॉल, जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर, और क्या था, गैप फॉर और पैडिंग फॉर। ठीक है, चलो ये हो गया और ये हो गया। अब क्या करना था हमें? ये करना था कि इन दोनों को भी स्टाइलिंग दे दिया थोड़ी सी। बॉर्डर -2 बॉर्डर आ गई, पैडिंग -2 पैडिंग आ गई, राउंडेड -LG यानी बॉर्डर रेडियस इसका गोल हो गया थोड़ा सा।
और क्या था, विड्थ और हाइट बढ़ा दी थोड़ी सी, मैंने बोला विड्थ फुल कर दो आप इसकी, तो दोनों की विड्थ पूरी पूरी हो गई। सही है, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। और इसको भी थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं। मैंने बोला आपकी विड्थ फुल होगी, आपका टेक्स्ट सेंटर होगा, आपका फॉन्ट बोल्ड होगा, आप अपर केस के अंदर होगे, और आपका जो टेक्स्ट होगा वो 2 एक्सेल होगा। नहीं, H2 का फॉन्ट बोल्ड होता है, लेकिन टेलविंड क्या करता है, उसको बाय डिफॉल्ट अनबोल्ड कर देता है, तो अब बोल्ड हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक अदद हेडिंग बना दी और टाइटल डिस्क्रिप्शन का हमने एक अदद फॉर्म बना दिया। अच्छा, फॉर्म के अंदर एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं बटन, सबमिट, इसको बोलते हैं क्लास। अब इसको क्या क्लास में, बीजी ब्लैक, टेक्स्ट वाइट, राउंडेड, LG, और क्या होता है, बॉर्डर, नहीं बॉर्डर नहीं, तो पैडिंग, पैडिंग 2, या इसको बोलते हैं PX 2 लो और PY आप 2 लो और PX आप 4 लो, यानी X एक्सिस पे 4 पैडिंग आ जाएगी, Y पे 2 आ जाएगी, तो हमारा बटन थोड़ा सा चौड़ा दिखेगा। ठीक है, और क्या था, कर्सर पॉइंटर, ठीक है, कर्सर पॉइंटर वाला हो गया। होवर, अच्छा, BG ग्रे 600, ठीक है। ट्रांजिशन कैसे लगती है भाई, हाँ भाई पिशावर, ट्रांजिशन आगे, ड्यूरेशन 400, ऐसे लगती है, अच्छी लग रही है यार। अच्छा, ये बीच में आ रहा है, इसको थोड़ा कोने पे फेंकते हैं। अब कोने पे कैसे फेंकें इसको यार, नहीं मैं इसको बोलता हूँ आप मार्जिन लेफ्ट ले लो फुल, तो क्या ये चिपक के गए ऐसे, नहीं चिपक रहा। और अगर मैं ऑटो करूँ इसको, हाँ चिपक गया। तो ये लेफ्ट से मैंने मार्जिन को ऑटो कर दिया, तो वहाँ से वो बिल्कुल कोने में चिपक गया। चलो भाई, बटन को बड़ा करें, चौड़ा करें थोड़ा, तो पैडिंग इसको थोड़ी सी और दे देते हैं। नहीं क्यों नहीं होगी ना, PX है ना, 8 कर दो PX को, हो गई, 16 कर दो, और ज़्यादा हो जाएगी। और बड़ा बटन चाहिए तो विड्थ इसको ले दो 600 700, हो जाएगा सेट। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे फॉर्म हमारा बन गया, ठीक है। अच्छा, फॉर्म जब बन गया तो सबमिट भी होगा, तो मैं इसको बोलता हूँ आप फॉर्म, और बटन की जो टाइप होगी वो क्या होगी भाई, सबमिट होगी। देखा, आ गया तुम लोग को काम, फॉर्म आ गया, ठीक है। अच्छा, जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो इसको बोलना है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पे क्या होगा, हैंडल सबमिट का बटन, या कोई भी फंक्शन आप अपने नाम से बना दो, और इधर आगे बोलते हैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इज इक्वल टू एक अदद फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे इवेंट मिलेगा हमें, और फॉर्म को सब और उससे बचाने के लिए इवेंट डॉट इवेंट डिफॉल्ट। यार मेरे ख्याल में इतना काम ना मैं आज से घर से दूंगा, इतना काम घर से करके लाओ, है ना, टाइम बहुत ज़्यादा होता है इसमें, या पुरानी किसी ऐप में से उठा लेंगे आज के बाद। सही है, बार बार करना है ना, बार बार फॉर्म बनाओ अगली क्लास में, तब एक काम एक बार कर लिया, उसको कॉपी करा पेस्ट किया बस, ठीक है। अच्छा, सबमिट करके देंगे फॉर्म को, तो हमारा फॉर्म बिल्कुल सही सबमिट हो रहा है। अच्छा, इंस्पेक्ट एलिमेंट भी खोल लेते हैं ताकि कोई अगर मसला आए तो पता लग जाए। इसके बाद हमें टेक्स्ट एरिया यानी डिस्क्रिप्शन और इनपुट, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमें क्या करना था, अपने पास गेट करना था। अब वैल्यू कैसे गेट होगी, स्टेट बनेगी, या रेफ से कर लें, रेफ से कर लें, बोलता हूँ कॉन्स्ट टाइटल रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ नल, और इस तरह मैंने बोला कि भाई डिस्क्रिप्शन रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ नल, ठीक है। और इसको बोलता हूँ आपका जो रेफ होगा वो क्या होगा, टाइटल रेफ, और आपका जो रेफ होगा वो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन रेफ होगा, ठीक है। हो गया काम। अच्छा, इसके बाद आते हैं यहाँ पे, और मैं बोलता हूँ कि भाई अगर नॉट
टाइटल रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो, और रिटर्न से पहले अगर आप क्या दिखाओ, अलर्ट दिखाओ कि टाइटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर फ्रंट एंड से टाइटल नहीं भेज रहे तो उसको रोकना है। फ्रंट एंड के ऊपर वैलिडेशन जो लगती है वो लगती है आपकी यूएक्स के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, और बैक एंड के ऊपर जो वैलिडेशन लगती है वो लगती है आपकी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, अगर किसी एक ने भी मिस करी तो मसला है ये। तो मैंने बोला डिस्क्रिप्शन रेफ को यहाँ पे आप गेट करो, और जब आपको दोनों चीज़ें मिल जाएं तो आप एक बार चलाओ ट्राई गैस का ब्लॉक, आप बोलो कंसोल डॉट एरर एरर, और इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप ये करोगे कि एक्सियोस को इंपोर्ट करोगे सबसे पहले फ्रंट एंड पे। ठीक है, npm i एक्सियोस, सही है। वंस हमारा एक्सियोस आ जाएगा तो एक्सियोस के बाद हम क्या करेंगे, एक अदर एपीआई कॉल करेंगे npm run dev। अच्छा ट्राई कैच हो गया मेरा। अच्छा इसके अंदर ना मैं लोडिंग शोडिंग कुछ नहीं लगा रहा हूँ, तो आप लोग खुद लगा लेना लोडिंग वगैरह ना। ठीक है, या जब हम डेटाबेस कनेक्ट करेंगे ना, जब लोडिंग लगाने का मजा आएगा, तो लोडिंग की अलग स्टेट वाला वो मसला होता है फिर ना उसमें। अच्छा तो मैंने बोला कि ट्राई कैच यहाँ पे आ गया, और ट्राई कैच के बाद मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप बोलोगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, अवेट है तो एसिंग भी लगेगा। ठीक है, समझ आ रही है ना बात, एपीआई कॉल कैसे हो रही है। यस सर। अपडेट हो गया, एक्सियोस को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, और मैंने बोला अवेट एक्सियोस डॉट गेट तो नहीं आएगा, पोस्ट आएगा। ठीक है, एक्सियोस डॉट पोस्ट, क्योंकि एपीआई वहाँ पे कौन सी बनी हुई है, पोस्ट की बनी हुई है ना, आप देख लेते हैं एक बार दोबारा। ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट है ना, तो एपीआई कौन सी है भाई, पोस्ट की एपीआई है। और मैंने बोला एक्सियोस डॉट पोस्ट, और एक्सियोस डॉट पोस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना बैकएंड का लिंक लगाना पड़ेगा, तो मैंने बोला https:// लोकल होस्ट 5002/API, ऐसा ही था ना, /v1/post। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा बैकएंड के ऊपर भेजना है, जैसे हम पहले पोस्टमैन से भेज रहे थे ना, टाइटल डिस्क्रिप्शन है ना, अब हमें यहाँ से भी भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैसे भेजेंगे, फ्रंट एंड की वैलिडेशन दिखा देना सर। ये रही फ्रंट एंड की वैलिडेशन, इतनी है बस। वहाँ पर अपना इनपुट के अंदर क्या लगा है, कुछ भी नहीं। इनपुट में तो कुछ नहीं लगाया, लगा देते ना रिक्वायर्ड, क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। तो 3 वैलिडेशन हमारी यहीं पे लगी है। रेफ वाला एक बार समझा देना यार रेफ वाला भी तुम समझ लेना की चीज़ है, रेफ वाला मैं समझा चुका हूँ पहले। ठीक है, अच्छा कॉन्स्ट रेस्पॉन्स कौन सा आ गया, अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, मेरा बैकएंड का लिंक आ गया, एपीआई का पाथ आ गया, सब कुछ आ गया। अब मुझे ये देखना है कि मैं फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर जो डेटा पोस्टमैन से भेज रहा था जेसन का, वो मैं यहाँ से कोडिंग के जरिए कैसे भेजूंगा। ठीक है, एक्सियोस डॉट पोस्ट जो होता है ना, ये है तो एक फंक्शन ही, देखो कॉल हो रहा है ना, तो फंक्शन है। तो पहले पैरामीटर के अंदर आप भेजते हो एपीआई का लिंक, दूसरे पैरामीटर के अंदर कॉमा लगा के आप यहाँ पे डालते हो एक अदद ऑब्जेक्ट, क्या डालते हो, एक अदद ऑब्जेक्ट डालते हो। सही है भाई, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, एक्सियोस डॉट पोस्ट, एपीआई का लिंक आ गया। कौन बेच रहा है, ये किस में आ रही क्लास। खैर अच्छा सर, ये ऑब्जेक्ट वाला बताइए आपको ऑब्जेक्ट। अच्छा एक्सियोस डॉट पोस्ट मैंने किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी एपीआई का लिंक डाला पूरा, और एपीआई का लिंक डालने के बाद कॉमा लगा के मैंने एक अदद ऑब्जेक्ट पास किया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे वो डेटा भेजना है जो मैं बैकएंड के अंदर भेज रहा हूँ। समझ आई बात। अच्छा बैकएंड के अंदर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रिक्वेस्ट बॉडी और टाइटल के अंदर टाइटल मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो आओ ज़रा, मैंने बोला कि आप यहाँ पे आओ, आप भेजो टाइटल और आप भेजो डिस्क्रिप्शन। टाइटल के अंदर आप डाल दो ये वाला जो मैंने फ्रंट एंड पे टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप डाल दो ये वाला डिस्क्रिप्शन जो मैंने फ्रंट एंड के ऊपर डिस्क्रिप्शन लगाया हुआ है। ठीक है भाई, समझ आई सबके बात। हाँ भाई क्लियर है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एपीआई को कॉल किया। ठीक है,
और एपीआई की बॉडी के अंदर हमें डेटा जिस फॉर्मेट के अंदर भेजना है, टाइटल के नाम की होगी, उसके अगेंस्ट क्या होगा भाई, टाइटल होगा। डिस्क्रिप्शन का नाम भी की होगी, उसके अगेंस्ट क्या होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, जो हमें यहाँ मिलेगी। ठीक है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन बैकएंड पे मिलेगी। ठीक है, बैकएंड में कोड हमारा है। अच्छा, तो इसके बाद जैसे ही मेरा ये वाला काम हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई अलर्ट, कौन सी वैल्यू, ये तो की है ना ऑब्जेक्ट की, ये वाली, ये तो वो है ना जो हमने एंटर करी है, फ्रंट एंड से जो इनपुट करेंगे वो वाली है, वो चीज़ पास करनी है। ठीक है, अच्छा, बॉडी के अंदर हमने डेटा पास कर दिया, एपीआई कॉल कर दी, और जब एपीआई हमारी कॉल होगी तो हम बोलते हैं अलर्ट, और अलर्ट के बाद हम बोलते हैं कि भाई पोस्ट क्रिएटेड, पोस्ट क्रिएटेड। ठीक है, चलो, हाँ, एरर अगर आएगा तो एरर को थोड़ा सा देखते हैं ना, कंसोल तो कराएं पहले एरर को क्या आता है एरर। ठीक है, मैंने बोला हेलो टाइटल, सर्वर चल रहा है, हेलो डिस्क्रिप्शन, सर्वर चल रहा है। ठीक है, 5002 पे चल रहा है। सबमिट के बाद मुझे आ गया एक गलत एरर, क्या आ गया भाई, मैंने क्या लिंक गलत डाला, HTTPS नहीं आएगा ना, HTTP आएगा सिर्फ, दोबारा। ठीक है, एरर आ गया, एक्सेस टू XML रिक्वेस्ट इज नॉट अलाउड बाय कोर्स पॉलिसी। कोर्स नहीं लगाया हमने, जो हमने लास्ट क्लास में लगाया था, याद है, फ्रंट एंड के डोमेन को वाइट लिस्ट करने के लिए। तो मैं बोलता हूँ npmi कोर्स, क्यों लगाते हैं? ये हम लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए। बैकएंड को पता लगाने के लिए भाई जो भी है तुम्हारे को अलाउ करना है, वो भी गई ना, पब्लिक वो भी गई, जो भी हमारे एपीआई को यूज करना है। ठीक है, अच्छा, तो कहाँ पे थे हम यहाँ पे थे, बैकएंड में आना पड़ेगा, और बैकएंड के अंदर आके बोलते हैं इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, और यहाँ पे तो खैर नहीं होगा, ये हमारा मेन फाइल के अंदर होगा ना, ऐप वाली फाइल में, ये आगे सर्वर की फाइल, इसमें करना पड़ेगा मैसेज। तो इंपोर्ट हो गया हमारा कोर्स, और यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई app.use और कोर्स। ठीक है, सर वो ओरिजिन वाला भी कर सकते हैं ना, खाली स्पेसिफिक। हाँ, ओरिजिन वाला भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट पास करोगे, आप बोलोगे ओरिजिन, और मैंने बोला कि http://localhost 5173। ठीक है, और इसमें मेथड भी बताना होता है, कौन कौन से मेथड आपको अलाउ करने हैं। तो मैंने बोला अभी आप फिलहाल सारे मेथड अलाउ कर दो, ऑल कर दो। ठीक है, अच्छा, पहले भी ये कराया था, नहीं पहले ये नहीं कराया था, पहले हमने सबको अलाउ कर दिया था। ठीक है, अच्छा, आओ ज़रा, दोबारा मैंने सबमिट किया तो क्या आ गया, मेरा कोर्स यहाँ पे मेरी क्रिएट हो गई। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कोर्स के अंदर आके इसका URL में चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ सिर्फ 5174 को अलाउ करना, और मेरी ऐप कहाँ चल रही है, 5173 पे चल रही है, तो ये अलाउ करेगा, नहीं करेगा। आओ ज़रा, एरर आ गया। ठीक है, तो जिस फ्रंट एंड को अलाउ करना है उसी का लिंक यहाँ पे शेयर होगा, तो सिर्फ उसी को अलाउ होगा कि आपको सिर्फ रिस्पांस मिलेगा, बाकी किसी को रिस्पांस नहीं मिलेगा। अच्छा सर, ये अगर हम नहीं देते तो मतलब सबको अलाउ है? सबको अलाउ है, ये पूरे मेरे वर्ल्ड में मतलब सिर्फ इसी को अलाउ है? इसी को अलाउ है बस। ठीक हो गया, अच्छा, तो हमारे पास क्या हुआ, ये क्रिएट वाला काम हमारा यहाँ पे डन हो गया। ठीक है, पोस्ट हमारी क्या हो गई भाई, क्रिएट हो गई, पोस्ट हमारी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। मैं बोलता हूँ गेट करूँ, मैंने बोला लोकल होस्ट 5002/API/E1/post। ठीक है, ऑल पोस्ट फैच 1 और 2। अब यहाँ पे तीसरी पोस्ट बनाता हूँ मैंने बोला सबमिट, ओके, पेज को लोड किया, 3 पोस्टें आ गई। ठीक है, तो फ्रंट एंड से डेटा हमने क्या करा, बैक एंड के अंदर भेज दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा गेट वाला काम भी कर लेते हैं। गेट वाला काम तो आसान होगा, मुश्किल तो नहीं होगा। फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया, फॉर्म के अंदर आके हम बोलते हैं सबसे पहले आप यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आके आप एक इधर स्टेट बनाओ। सही है, ऐप के अंदर हूँ मैं। ठीक है, फॉर्म मैंने बंद कर दिया अपना, फॉर्म वाला काम मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने बोला कॉन्स्ट, और एक स्टेट बना दें, पोस्ट सेट पोस्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट और एम्प्टी है। ठीक है, स्टार्ट में बिल्कुल एम्प्टी होगा, और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई आप सबसे पहले क्या करोगे, आप बोलोगे कॉन्स्ट गेट पोस्ट या गेट ऑल पोस्ट, एक अदर फंक्शन होगा, क्योंकि अवेट लगेगा तो ऐसे ही बना देते हैं हाथ के हाथ। ठीक है, इसको मैंने बोला ट्राई केस में डालो,
अगर कोई एरर आए तो यहाँ पे आप एरर शो करा देना, ठीक है। और इसके बाद आप बोलो इसको कि भाई कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट, सही है। गेट की भी आइए तो एक्सियोस डॉट गेट आएगा, और मैं बोलता हूँ भाई http:// लोकल होस्ट 5002/API/v1/post, ठीक है भाई, क्लियर है देखो यहाँ पे। यस सर। और अगर मैं रिस्पॉन्स को कंसोल कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को कंसोल कराने के बाद में अगर इसको गेट और पोस्ट मुझे कब चलाना है, जब मेरा पेज वेरी फर्स्ट टाइम लोड होगा। जब क्या होगा, मेरा पेज वेरी फर्स्ट टाइम लोड होगा, तो मैं इधर आके बोलता हूँ कि भाई यूज इफेक्ट, ठीक है, एम्प्टी एरे आएगा क्योंकि पहली बार चलाना है, क्या चलाना है, गेट और पोस्ट। क्लियर है यहाँ पे यार एक को, कोई मसला कोई परेशानी गेट एपीआई गेट करने में, क्लियर है। चलो अच्छा, गेट ऑल पोस्ट आ गया। अब जैसे ही मेरा पेज लोड होगा, पेज लोड होने के बाद ये वाली मेरी एपीआई हिट होगी बैकएंड पे एपीआई हिट होकर डेटा आएगा, उसके पास डेटा यहाँ पे मेरे पास कंसोल के अंदर शो हो जाएगा। आओ ज़रा चेक करते हैं, मैंने बोला लोड करो पेज को मैंने लोड किया, डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, तो मैंने बोला रिस्पॉन्स डॉट डेटा को कंसोल कराओ। रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर आगे मुझे एक और डेटा चाहिए होगा, ठीक है, मैसेज आ गया और डेटा आ गया, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डेटा में कितनी पोस्टें आ रही हैं, 3 पोस्टें आ रही हैं। तो मैंने बोला इसको पकड़ो आप, और पकड़ने के बाद मुझे ज़रा कंसोल में दिखाओ क्या आता क्या है, ठीक है। एरे आ गया पूरा, और तीनों पोस्टें यहाँ पे मुझे शो हो गई। पोस्ट का टाइटल डिस्क्रिप्शन मैंने फ्रंट एंड से दिया था, आईडी मैंने बैक एंड पे बनाई थी, क्लियर है यहाँ पे रेक को। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसको पकड़ना पड़ेगा, और पकड़ के मुझे इसको बोलना पड़ेगा सेट पोस्ट, और ये वाला डेटा था। और अब जो पोस्ट के अंदर मैंने डेटा को सेट कराया है, उस पोस्ट की स्टेट के ऊपर मुझे मैप चलाना पड़ेगा, मैप चला के मुझे यूआई रेंडर कराना पड़ेगी, इतना काम भी आता होगा सबको, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि आप सबसे पहले क्या करो, पोस्ट डॉट मैप, ठीक है, सिंगल पोस्ट और इंडेक्स, रिटर्न क्या करोगे आप, एक था डिव, ठीक है, और डिव रिटर्न करने के बाद आप इसको बोलोगे की इंडेक्स, ठीक है भाई, की हमारे पास इंडेक्स आ गई। और इसके अंदर हमें पूरा का पूरा पोस्ट का अपना कार्ड बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा भाई, कार्ड बनाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ डॉट रिजल्ट बनाओ यहाँ पे, और इसके अंदर सारी पोस्टों का रेंडर करो, ठीक है। अच्छा, पोस्टें भी रेंडर नहीं हो रही, क्यों रेंडर नहीं हो रही, भाई, क्योंकि कुछ रेंडर ही नहीं कराया, तो क्या, हाँ तो एरे ही है ना भाई, पोस्ट क्योंकि हमारे पास एरे ही है, देखो एरे ही है ना। और यहाँ से भी हमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर हमें एरे मिल रहा है, ठीक है। एरे बन के यहाँ पे सेट होगा, ये पूरा एरे बन जाएगा, 3 पोस्ट होगा, और यहाँ पे मैप चल जाएगा फिर। अच्छा, मैंने बोला यहाँ पे h2 और सिंगल पोस्ट डॉट टाइटल जो बैकएंड से मिला है, आगे सबको टाइटल, और इसके बाद क्या था, सिंगल पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, सिंगल पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, आगे डिस्क्रिप्शन। और इसके बाद क्या था, मेरे ख्याल में टाइम हमें शो कराना था, तो मैं बोलता हूँ बोल्ड का टैग आप यहाँ भी दिखा दो, और इसको बोल दो सिंगल पोस्ट डॉट आईडी आएगी ना, टाइम हमने आईडी में स्टोर कराया था ना, टाइम आ गया। और क्या था भाई, इसके बाद एक इधर डिफ बनेगा, यहाँ पे डिफ के अंदर एक बटन बनेगा जिसका नाम होगा एडिट, एक बटन बनेगा जिसका नाम होगा डिलीट, सही है, एडिट और डिलीट। अब इसकी यूआई को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। अच्छा कैसे करेंगे, जो हमारे पास पोस्ट थी उसको पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं आपकी क्लास होगी सबसे पहले तो बॉर्डर 1, बॉर्डर आ गई सबके आसपास, और पैडिंग 2, पैडिंग आ गई सबके आसपास, और क्या था, फ्लैक्स कर देते हैं, फ्लैक्स कॉल कर देते हैं, गैप 2 कर देते हैं, सही है। मार्जिन नहीं देंगे इसको, हम बोलेंगे कि जो आपका पेरेंट है ना रिजल्ट, इसको आप पकड़ो और इसको बोलो कि आपकी क्लास होगी फ्लैक्स, और फ्लैक्स के बाद इसको बोलना पड़ेगा हमें
जस्टिफाई स्टार्ट, ठीक है ना। आइटम स्टार्ट, गैप 2, पैडिंग 2, सही है। और मैं बोलता हूँ इसको फ्लैक्स रैप, ठीक है। जहाँ पे पोस्टें ख़त्म होंगी, कहाँ पे भाई, जस्टिफाई स्टार्ट, चलो भाई स्टार्ट में पहुँच जाओ, ठीक है। 3 पोस्टें हमारे पास एक साथ डब्बों के अंदर शो हो गई, ठीक है। अच्छा क्या कंसोल क्या करूँ, ठीक है, तीनों पोस्टें यहाँ पे शो हो गई। अच्छा अब एक नई पोस्ट बना दें, हेलो न्यू पोस्ट इज हियर। पोस्ट क्रिएट हो गई, लेकिन जब पोस्ट क्रिएट होगी तो यहाँ पे शो नहीं हुई, ठीक है ना। फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ गेट और पोस्ट का फंक्शन आप पकड़ो और इसको क्या करो, फॉर्म के अंदर प्रॉप्स के जरिए पास करो। फॉर्म के अंदर आप इसको पकड़ोगे और पकड़ने के बाद क्या करोगे, जब मेरा हैंडल सबमिट सही से चलेगा तो आप यहाँ पे आके इसको एक बार कॉल कर दोगे बस। तो जब जब मेरी नई पोस्ट बनेगी तो ऑल पोस्ट को मैं दोबारा बैकेंड से फैच कर लूँगा। आओ ज़रा, सबमिट किया मैंने, ओके किया, 5 हो गई, सबमिट किया, ओके किया, 6 हो गई, ठीक है। छठी पोस्ट नीचे आएगी, सबमिट किया, ओके किया, यहाँ पे आएगी। फिर 5-2 वाली है, दोबारा सबमिट किया, 2-9 वाली आ गई, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, मेरी पोस्टें सारी की सारी यहाँ पे लाइन बाय लाइन बन भी नहीं है बैकएंड पे, और बैकएंड से ऑटोमेटिकली मेरे पास फ्रंट एंड पे फैच होकर बाकायदा लिस्ट भी हो रही है। अच्छा अब क्या करना है कि इसको खाली करना है, ठीक है। इसको खाली करने के लिए कुछ भी नहीं करना, फॉर्म के अंदर आना है और आपको बोलना है event.target .reset, बस अब ये बंद हो जाएगा सब। सबमिट किया, ओके किया, खाली हो गया, ठीक है। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा गोल करते हैं, गोल करने के बाद एडिट डिलीट के बटन को थोड़ा सा अच्छा करते हैं। इससे पहले तो आओ ज़रा, इसको मैंने पकड़ा, इसको मैंने बोला कि भाई आपका जो राउंडेड है, राउंडेड कितना होगा आपका, 4 होगा, सॉरी MD होगा, नहीं लार्ज कर देते हैं, सही है। गोल हो गई पोस्टें सारी। अच्छा गोल पोस्टें हो गई हमारी, टाइटल आ गया। अच्छा टाइटल को भी तो सही करना है, टाइटल को भी तो सही करना है। मैं बोलता हूँ क्लास फॉन्ट बोल्ड और टेक्स्ट टू एक्सेल, थोड़ा सा बड़ा हो गया टाइटल। डिस्क्रिप्शन हमारे पास सही है, सही है ना। नहीं आईडी को तो हमें टाइम दिखाना है ना, आईडी की जगह पे आईडी का तो हमें टाइम दिखाना है। मीडियम करते हैं इसका टेक्स्ट ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नहीं हो हर कार्ड को एक फिक्स हाइट नहीं दे सकते ना, नहीं, वो ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, सिर्फ आप लोग खुद देना ना। फिर बाद में अच्छी सी फेसबुक की तरह की पोस्ट बनाना, कमेंट का एक कार्ड बनाना उसके अंदर, फिर बाद में कमेंट्स पढ़ेंगे, कमेंट्स कैसे ऐड करने हैं, पिक्चर देखेंगे, पिक्चर कैसे जाती है, एक एक करके सब देखेंगे, सबर करो। अच्छा इसके बाद हमारे पास टाइटल डिस्क्रिप्शन रेंडर हो गए। एडिट और डिलीट के बटन्स को थोड़ा सही कर लेते हैं अपने, ठीक है। हाँ भाई बैकग्राउंड क्या करें इसका, ब्लैक कर दें, कलर वाइट कर देते हैं, इसका होता है टेक्स्ट वाइट, ठीक है। टेक्स्ट वाइट हो गया। इसके बाद क्या करना था भाई, पैडिंग। अच्छा पैडिंग दोबारा से वो करते हैं, ऊपर नीचे से हम बोलेंगे पैडिंग वाई इसकी 2 होगी और पैडिंग एक्स इसकी 4 होगी, चलो ठीक है। अच्छा और क्या करना था, राउंडेड MD कर देते हैं तो थोड़ा सा गोल हो जाएगा। और गैप हम पेरेंट को देंगे, हम बोलेंगे पेरेंट को पकड़ो, इसको फ्लेक्स करो और गैप इसका आप दे दो भाई 2, सही हो गया। तो लग तो अजीब सी रही है लेकिन चलो सही है, कहाँ होना चाहिए, बटन छोटे लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं, बटन छोटे कर दें, स्मॉल कर देते हैं ना टेक्स्ट। अब ठीक है बटन और बड़े हैं, और क्या होता है यार, एक्स्ट्रा स्मॉल होता है क्या इसमें, बड़े होता है भाई। चलो और कुछ, बटन का कलर चेंज कर दें, पढ़ने वाला चेंज कर दें, ब्लैक सर, ब्लू कर दें, बिलो 800
ये अब अखबार से चेंज हो गया। डिलीट के बटन को लाल कर दो। नहीं है मेरे ख्याल में, एडिट का जो बटन है ना उसको हरा करते हैं हम लोग, हाँ अरे उसको लाल कर दे। इसको हम रेड कर देते हैं। अब सही है। अब सही है, मजाक चला है। चलो एडिट डिलीट हो गया। आइकन तो लगा लोगे ना आप लोग, यार इतना तो हम भी कर सकते हैं। रिएक्ट आइकन्स करके इंपोर्ट करोगे, लगा लोगे सारे आइकन्स। अच्छा और क्या था, कर्सर पॉइंटर। इतना गिरा हुआ नहीं समझे हमें, इतना कर सकते हैं। कर्सर पॉइंटर ठीक है, आ गया। और क्या करना था, ओवर। बस कलर जो है ना इसका होवर के ऊपर हम बोलते हैं कि आप ऐसा करो लाइट्स और लाइट्स बस 400 कर देना भाई, बहुत ही कम हो गया। ग्रीन तो झटके दे रहा है। सही है हाँ सही है। यार, ट्रांजिशन वाले लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ट्रांजिशन क्या करना था, कलर क्वेश्चन फॉर कलर और? अरे ऐसे कलर कलर होता है। ड्यूरेशन कितनी, 400। सही है। चलो और क्या था, बस हो गया इतना। अच्छा ये वो है ना चिली मिली। अच्छा और क्या था भाई, बस यही था, इतना इतना ही काम था। हाँ टाइम को मेजर करना था ना, टाइम आपका ऐसे आ रहा है, मूवमेंट चेस मूवमेंट जेस, मूवमेंट। चलो अच्छा, मूवमेंट जेस इंपोर्ट कर लिया हमने। हाँ भाई सही है, मूवमेंट से इंपोर्ट कर लिया मूवमेंट को, और इसके बाद इसको फॉर्मेट आईडी को फॉर्मेट करना था ना। सर यार क्यों होता है ये तो मूवमेंट ये आ गया, और मैं बोलता हूँ डॉट फ्रॉम नाउ कर दो साहब, बात खत्म। अभी से मेरा जितना टाइम हो रहा था वो कर दो, बताओ बात खत्म हो गई। सही है, 6 मिनट 6 मिनट 13 मिनट 15 मिनट टाइम हो गया मेरा। हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस करंट सबमिट ओके किया, आप फ्यू सेकंड से वो आ गया। क्लियर है रे कोई यहाँ पे, कोई मसला है नहीं है ना। चलो हमारे इसमें ऐसा होता है कि अगर न्यू पोस्ट बनाओ तो वो टॉप पे नहीं आती कभी। न्यू पोस्ट बनाओ तो टॉप पे नहीं आती, वो तो फायरबेस में हो रहा होगा ना मसला, वो फायरबेस का अपना मसला है, उसको सॉर्ट करना है। इसमें हमने क्योंकि जो बैकएंड के ऊपर वैलिडेशन लगाई है ना, वो ये लगाई है कि नई पोस्ट जब भी बनेगी वो वहाँ पे एरे के स्टार्ट में जाके पुश हो जाएगी। एरे डॉट अनशिफ्ट हमने किया हुआ है, अनशिफ्ट वहाँ पे हो जाती है वो, ठीक है। अच्छा तो क्रिएट और रीड वाला हमारा काम हो गया। रिपोर्टिंग हमें अब फटाफट से ना डिलीट वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। डिलीट वाला काम कोई मुश्किल नहीं है इतना, तो डिलीट वाला काम भी आसानी होगा हमारे पास, जब इतना हमने कर लिया है तो आईडी का आईडी को पास करेंगे, ठीक है। सर वीडियो अपलोड करेंगे। मैं वीडियो आज ही कर दूँगा अपलोड। सही, तो मैंने बोला कि आप क्या करोगे, ऑन क्लिक एक गलत फंक्शन होगा, डिलीट पोस्ट, डिलीट का ये ना, ये एडिट है, ठीक है। जितनी हम लॉजिक फ्रंट एंड पे लगाते थे ना पहले, वो सारी अब बैक एंड खुद ही कर रहा है। अच्छा डिलीट पोस्ट का फंक्शन आ गया, और डिलीट पोस्ट के अंदर हमें क्या करना है, सिंगल पोस्ट की आईडी पास करनी है, आईडी पास करनी है ना, ऐसा ही है ना भैया, ऐसा नहीं है। एड होगा, एडिट पे आईडी पे तो मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट डिलीट पोस्ट इज इक्वल्स टू एसिंग फंक्शन, एरो फंक्शन आ गया। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, पोस्ट आईडी मिलेगी, और यहाँ पे आके बोलता हूँ अगर नहीं है आपके पास पोस्ट आईडी तो आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे, और अलर्ट के अंदर आप बोलोगे पोस्ट आईडी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर पोस्ट आईडी मिलती है तो आप बोलोगे भाई console.log और पोस्ट आईडी। आओ ज़रा चेक करेंगे क्या हमारे पास चक्कर है। डिलीट किया आईडी आ गई, डिलीट किया आईडी, देखो सबकी अपनी अपनी आईडी यहाँ पे पास हो रही है, ठीक है। हो रही है नहीं हो रही, लॉजिक लगा रहे हैं सर, डिलीट एडिट वाला ये बैकएंड पे होता है ना। हाँ एडिट कौन सी चीज़ है, एडिट हमें बस आईडी भेजनी है। लॉजिक हमने बैकएंड में पूरी लगाई हुई थी ना लास्ट क्लास में, हाँ हमने बस आईडी यहाँ पे भेजनी है डिलीट की, एपीआई कॉल करनी है बस डिलीट की, वो डिलीट खुद कर देगा बैकएंड में, ठीक है। अच्छा अब इधर आओ ज़रा, और यहाँ पे आके मैंने बोला एक अदद सबसे पहले यहाँ पे लगेगा ट्राई कैच,
ठीक है, मैंने बोला ट्राई कैच, एरर आए तो कंसोल डॉट एरर एरर, ठीक है। और डिलीट करने के लिए बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट डिलीट, डिलीट का मेथड था ना भाई, और अपडेट में खुद का मैसेज लोकल होस्ट 5002 स्लैश API स्लैश v1 स्लैश पोस्ट, ठीक है। मेथड बता दिया डिलीट का, तो URL भले से सेम हो तो मसला यहाँ पे नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमें एक अदर चीज़ और भेजनी थी, ऑब्जेक्ट पोस्ट की आईडी, सिलेक्ट करो है ना, तो स्लैश टेम्पलेट लिटरल आएगा हमारा, सिंगल सही है, और पोस्ट आईडी आएगा। समझ आ गया ये वाली बात कि लिंक कैसे बनेगा डायनेमिक। ये बैकएंड वाला आप कनेक्ट करते हैं। जी हाँ, बैकएंड हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बैकएंड के ऊपर इतना लिंक जाएगा, यस सर। सही है, आईडी आ गई हमारी। और जब हमारे पास सक्सेसफुली आ जाए तो हमें बोलना है कि अलर्ट पोस्ट डिलीटेड, सही है भाई। आओ ज़रा, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो स्लैश API स्लैश v1 स्लैश पोस्ट और पोस्ट की आईडी, वो वाली API मेरी कॉल होगी डिलीट की, ठीक है, जो मैंने कहाँ बनाई हुई है, जो मैंने बैकएंड के ऊपर यहाँ बनाई, और सिंगल पोस्ट डिलीट हो जाएगी। और सिंगल पोस्ट वो बैकएंड से उड़ा देगा, ठीक है। देखो ये पोस्ट की API हमने लगा दी, गेट की हमने लगा दी, गेट के बाद पुट की हम लगाएंगे, देखो डिलीट स्लैश पोस्ट आईडी, ठीक है। ये आपने कॉल करी, पोस्ट आईडी को वो URL से उठाएगा, उठाने के बाद सारे ऑपरेशंस अपने परफॉर्म कर देगा। चलाएं सर। चलो भाई, मैं डिलीट कर रहा हूँ ये वाली पोस्ट ना, जो मैंने 17 मिनट पहले बनाई थी, डिलीट हो गई, डिलीट नहीं हुई, लेकिन यहाँ से नहीं उड़ी। यहाँ से क्यों नहीं उड़ी? क्योंकि मैंने उसको कॉल ही नहीं कराया। तो मैं बोलता हूँ कि जैसे ही आप पोस्ट को डिलीट करो तो आपको ये वाला काम भी करना है, ठीक है, ये वाला काम भी आपको करना है। चलो आओ ज़रा पेज को लोड करते हैं। पेज को लोड करने के बाद सारी पोस्टें आ गई। अच्छा, अब देखो 18 मिनट वाली 2 पोस्टें मेरे पास पड़ी हुई हैं। एक को मैंने उड़ाया, पोस्ट डिलीट होके गायब हो गई, दोबारा उड़ाया गायब हो गई, दोबारा लोड करता हूँ पेज को तो 18 मिनट वाली अब मुझे नज़र नहीं आएगी। मैंने बोला 10 मिनट वाली को उड़ाओ, ओके किया, 10 मिनट वाली उड़ गई और 11 मिनट वाली बच गई। सही है भाई, समझ आई सबके बाद? एडिट वाला कैसे करके आए? एडिट वाला भी कर लेते हैं अभी बैठ के, अच्छा क्या मसला है? रात में कैसे करके आएंगे ना हमारे नहीं यार टाइम है तो कर लेते हैं, करके ना कोई बड़ा टास्क है। टाइम है ना तो कर लेते पूरी हैं। ऐप बना के आना के लिए 100 रुपए का। हाँ यार देखो APIs तो बनाई हुई है ना सबने, सर बना हुआ है सारा काम, ये हमारा पहले गिटहब पे है। तो बस ठीक है। एडिट के अंदर भी बिल्कुल सेम काम होगा। डिलीट की जगह हमें बोलना है एडिट पोस्ट, और एडिट पोस्ट का फंक्शन यहाँ से हम उठा लेते हैं, डिलीट की कॉपी बना लेते हैं और इसका नाम बस चेंज करते हैं एडिट पोस्ट। पोस्ट आईडी इज रिक्वायर्ड आ गया, एक्सियोस डॉट पुट आ गया, पुट के बाद URL वगैरह सब कॉल होगा और अपडेटेड यहाँ पे आ जाएगा, बस बात खत्म हो गई। अभी कहाँ से हो गया? अभी हमें ये भी तो करना है कि टाइटल और टेक्स्ट जो आप भेजोगे या एडिट करके वो कहाँ से भेजोगे, वो भी तो भेजना है ना भाई। अभी तो सिर्फ एडिट वो तो उसके प्रॉम्प्ट में नहीं भेज प्रॉम्प्ट में भेज दो। हाँ, आपने बोला कॉन्स्ट अपडेटेड टाइटल इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर अपडेटेड टाइटल, ठीक है, और एंटर अपडेटेड डिस्क्रिप्शन। अच्छा, क्योंकि पहले से चीज़ें लिखी हुई भी आनी चाहिए इसके अंदर, ऐसा ही है ना भाई, टाइटल पुराना वाला लिखा हुआ आएगा। तो मैं इसको बोलता हूँ कि आप क्या करोगे, आप इसको बोलोगे कि जो जहाँ पे एडिट पोस्ट आप चाह रहे हो ना वहाँ पे आप सिर्फ आईडी नहीं भेजोगे, आप भेजोगे सिंगल पोस्ट डॉट टाइटल भी भेजोगे आप, ठीक है, जो पहले वाला होगा वो आ जाएगा। और आप सिंगल पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन भी भेजोगे भाई। कहाँ गए डिस्क्रिप्शन, ये भी भेजोगे, ठीक है। तीनों चीज़ें रन टाइम पे जाएंगी, डिलीट के अंदर नहीं जाएंगी भाई, एडिट के अंदर जाएंगी। क्या हो गया? ठीक है। अच्छा, तो एडिट पोस्ट के अंदर आईडी पास होगी, टाइटल मिलेगा और डिस्क्रिप्शन मिलेगी। इसको मैंने टाइटल को पकड़ के यहाँ पे दिखा दिया कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर टाइटल आएगा और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर डिस्क्रिप्शन आएगी। कहाँ से आएगी? जो मैंने यहाँ पे पास करी है फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर या पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है। ये हो गया सारा। अच्छा, अपडेटेड टाइटल आ जाएगा मेरे पास, और अब मुझे क्या करना है, सिंपल बॉडी भेजनी है। तो ऑब्जेक्ट मैंने बोला टाइटल के अंदर आप अपडेटेड टाइटल भेज देना, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या भेजोगे, अपडेटेड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे मेरा कैरेट ऑपरेशन हो गया परफॉर्म। एडिट वाली चीज़, सॉरी डिलीट वाली चीज़ समझ आई थी सबके, और एडिट वाली चीज़
यार सर हाँ भाई सर के ऊपर से गई है। नहीं सर पूरा समझ में आया आया समझ में? चलो सर बोला कि पेज को लोड करते हैं। लोड करने के बाद मैंने बोला कि 8 मिनट वाली जो पोस्ट है इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिख के उसको एडिट करो। हेलो वर्ल्ड के आगे मैंने बोला 1 2 3 और डिस्क्रिप्शन के आगे मैंने बोला 1 2 3 4 5। ठीक है, पोस्ट अपडेटेड, पोस्ट मेरी एडिट हो गई। ठीक है, हाँ पेज लोड करें, पेज लोड कर लेते हैं। पुराना है। हाँ नहीं टाइम तो वही आएगा ना पुराना, पोस्ट कब बनी थी टाइम तो वही है, टाइम तो कोई मसला थोड़ी है भाई। जब update पोस्ट होता है, कब, time आएगा। क्यों नहीं, देखो पोस्ट कब बनाई गई थी वो आना, देखो डिपेंड करता है, आप जो चाहो कर सकते हो। अपडेट वाला टाइम नहीं रखवा सकते हो, आप चाहो तो दोनों रखवा सकते हो, क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट दोनों रखवा सकते हो। यूज़ केस पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हो। सर ये डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा है या भी नहीं डेटाबेस में कहीं पे भी नहीं जा रहा ये डेटाबेस में कहीं नहीं जा रहा। खत्म होना चाहिए। रिफ्रेश जब होगा ये, जब आपका सर्वर आप रीस्टार्ट करोगे, सर्वर भी रीस्टार्ट हो करोगे जाएगा। तो वो एरिया खाली हो जाएगा। अच्छा एरिया खाली होगा तो एक बार कर लेते हैं ना। मेरे खाली था ना इसलिए। सर ये नोड 1 बार-बार रिस्टार्ट हो रहा तो होगी नहीं। नोड 1 जब रीस्टार्ट करता है जब आप बैकएंड के अंदर कुछ चेंजेस करते हो। अभी हमने सारे चेंजेस फ्रंट एंड में करे थे, बैकएंड में अजी बैकएंड को मैं एक और रीस्टार्ट करता हूँ। चलो अब सारी पोस्टें उड़ जाएंगी क्योंकि वो एरिया खाली हो जाएगा। ठीक है, देखो सारी पोस्टें उड़ गई अब। अच्छा अब देखो एक और चीज़ है, पोस्टें नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नो पोस्ट फाउंड लिखा हुआ आना चाहिए। आओ ज़रा वो भी हैंडल कर ही लेते हैं हाथ के हाथ। सर एक वो भी कर दे, एक एडिट वाला फंक्शन चलाओ ना, तो एक एडिटेड तो नीचे लिखा हुआ आना चाहिए एडिटेड। या वो देख लेना ना, खुद ही कर लेना, वो बैकएंड में जाके लॉजिक करना पड़ेगी सारी, कोई फ़ायदा थोड़ी है। अच्छा मैं बोलता हूँ कि अगर पोस्ट डॉट लेंथ अगर है तो ये दिखा दो, वरना तो आप इसको बोल दो डिव नो पोस्ट फाउंड। ठीक है, नो पोस्ट फाउंड हो गया। ओए प्रेस कर बड़ी मुश्किल से डाला है। सही है। अच्छा जब जब मेरे पास कोई पोस्ट नहीं होती तो नो पोस्ट फाउंड लिखा हुआ आता है, और जब मेरे पास कोई पोस्ट होती है तो यहाँ पे क्या होगा भाई, वो पोस्ट यहाँ पे बनी हुई आएगी। ठीक है, समझ आ गई सबके बात या नहीं आई? क्लियर है हर एक को? तो मुझे अगली क्लास में मिल रहा है फिर ये आसान था, मुश्किल तो नहीं था। जो काम हम फ्रंट एंड पे करते थे इतना लॉजिक वाला काम, वो हमारा सारा काम बैक एंड ने हैंडल करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा इसको डिप्लॉय आप लोग कर लेना। ठीक है, बैक एंड को अलग डिप्लॉय करना, फ्रंट एंड को अलग डिप्लॉय करना, और बैक एंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करवा देना। सर ये जब हम वर्डसेल पे डिप्लॉय करेंगे स्लैब को, ये वर्डसेल से फ्रंट एंड को वो करेगा नहीं ना, क्यों? बैक एंड को भी करता है वर्सल, कुछ केसेस में कर देता है, कर देता है। लेकिन कुछ एडवांस चीज़ें होती हैं जो वर्सल सपोर्ट नहीं करता। अभी जो करोगे बैक एंड ये तो हो जाएगा आपका, अच्छा अभी वाला बैक एंड हो जाएगा। उसमें फाइल बनती है वर्सल डॉट जेसन की एक ना, वो उससे हो जाता है। लेकिन दूसरे 2-3 काम होते हैं जो वर्सल पे नहीं होते, तो वो फिर आपको रेंडर पे करना पड़ेगा। हाँ 2 असाइनमेंट हो गए अब, एक हो गई वेदर है और एक हो गया ये एक्सप्रेस का कैरेट ऑपरेशन। समझ आ गई? फुल स्टैक होगा। मिल जाएगा नवीद भाई? ठीक है। अच्छा तो इतना काम सब लोग घर से करके ले आना, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं मोंगोडी। ठीक है चलो।